एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश की किसी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं और पदोन्नति की राह दोस्तों देख रहे हैं, तो अभी दोस्तों आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जो भी कदम उठाती है, बहुत ही सधे तौर तरीके से दोस्तों कदम उठाना होता है। लिहाजा इसको देखते हुए सरकार ने 4 मई तक जो वरिष्ठता सूची है उसमें त्रुटियों के संशोधन के लिए अधिकारियों को दोस्तों समय दे दिया है। अगर एक हद तक माना जाए तो अभी चुनाव है, और दूसरा अगर दोस्तों माना जाए तो अधिकारियों का जो फीडबैक है, जो कार्य करने की शैली है, वो उदासीनता, शिथिलता और त्रुटिपूर्ण है। इसी के नाते प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। लेकिन दोस्तों प्रक्रिया भले ही लंबी खिंचे, ये मान के आप चलें कि पदोन्नति की प्रक्रिया दोस्तों होनी है, और इसी ग्रीष्मावकाश में सारी की सारी चीज़ें हो जानी हैं, क्योंकि सरकार जिस तौर तरीके से कदम मिला करके पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार का डाटा में एरर ना हो, किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। अधिकारियों को दोस्तों समय दिया जा रहा है, पूरा का पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का लेकुना सूची में ना हो। जो भी आपत्तियां शिक्षकों द्वारा दर्ज की जा रही हों, उनका सम्यक रूप से निस्तारण हो। तो दोस्तों 4 मई तक तिथि बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा के सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल जी के माध्यम से ये सूचना पत्र द्वारा प्रेषित की गई है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित और संदर्भित पत्र है, जिसमें तिथि के विस्तारण की बात हो रही है। दोस्तों 13 मई जैसे कि आप सभी जानते हैं, 4 मई और उसके बाद एक अन्य चरण में, 2 चरणों में इलेक्शन है। 13 मई को काउंटिंग होगी, यानी मतगणना होगी, और आदर्श आचार संहिता जब पूरी तरीके से हट जाएगी तो आप ये मान के चलिए तब सारी चीज़ें दुरुस्त भी हो चुकी रहेंगी, किसी भी प्रकार का गतिरोध बाकी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति दोस्तों होगी, और पदोन्नति के साथ साथ एक और समांतर जो सरकारी आदेश है दोस्तों वो भी चल रहा है, और वो है जिले के भीतर शिक्षकों का तबादला, यानी अंतः जनपदीय तबादला। तो दोस्तों पहले तो पदोन्नति की प्रक्रिया ही होगी, उसके बाद जो भी रिशफलिंग का केस होगा, कुल मिलाकर के ब्लॉक टू ब्लॉक या सरप्लस स्कूल से डेफिसिट स्कूल के बीच में शिक्षकों का जो उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, उनको प्लेसमेंट किया जाएगा, उनको एडजस्टमेंट, जो भी आप बात बोल रहे हैं उसे समायोजन किया जाएगा दोस्तों, वो बाद में होगा। आइए दोस्तों देखते हैं श्री प्रताप सिंह बघेल जी का पत्र, जिसमें तिथि के विस्तारण की दोस्तों बात हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का इनको चीज़ों को दुरुस्त करने का विषय है, बात है, ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संदर्भित संबोधित पत्र है। आप शुरू ए से अल्फ़ाबेटिकल से देख सकते हैं। अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गोंडा, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, भदोही, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी। इतने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबोधित संदर्भित पत्र है, और विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में जो एक प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है, और जूनियर बेसिक स्कूल के टीचर हैं। चूँकि जूनियर बेसिक स्कूल की यहाँ बात इसलिए हो रही है कि इन्हीं शिक्षकों का पदोन्नति होना है, जो कि सीनियर बेसिक स्कूल्स में जाएंगे या प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर बनेंगे।
इसमें दोस्तों बात हो रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 24 अप्रैल 2023 द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अपलोड की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष दिनांक 28 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराए जाने तथा प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण अनिवार्य रूप से दिनांक 28 अप्रैल तक करते हुए पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु आप द्वारा दिनांक 28 अप्रैल तक प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। आप द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र प्रेषित किया गया है, वो अनुरोध उन लोगों ने किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किया था कि हमें एक मौका और दिया जाए, चूँकि आपका जो डेडलाइन था 28 अप्रैल का जो डेडलाइन था, उस डेडलाइन तक हम कार्य नहीं कर पाए हैं, लिहाजा हमें और समय दिया जाए। तो दोस्तों जैसे कि रिक्वेस्ट सेंड की गई है उसी के क्रम में उन्हें समय दिया गया है कि शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अपलोड की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष की गई ऑनलाइन आपत्ति का निस्तारण अनिवार्य रूप से दिनांक 3 मई तक करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों जैसे कि बात हो रही है कि पर्सनल रिक्वेस्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किया गया था और अब वो पर्सनल रिक्वेस्ट पे काम भी हो गया है। बार बार रिक्वेस्ट नहीं सेंड होगा और बार बार भी समयावधि को विस्तारित भी नहीं किया जाएगा, ये तो दोस्तों तय है। अब 3 मई तक सुनिश्चित होना है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो दोस्तों 3 और 13 जैसे कि आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 3 तारीख को पोलिंग पार्टी दोस्तों रवाना होंगी, 4 को इलेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट इलेक्शन, 13 को काउंटिंग। उसके बाद ही दोस्तों ये पूरी की पूरी बातें हो पाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।